सो हाय एवरीवन, आई एम रितेश पाटिल, संचालक जॉब्स एंड वॉकिंग्स। अगर आप फ्रेशर हो और आपको जॉब ढूंढनी है और ये पहला जॉब ढूंढ रहे हो आप, सो अगर आपका फील्ड कोई भी हो, जैसे कि आपका आईटी हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, उसके बाद ऑपरेशंस हो, आपने एमबीए किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, मैक लाइक डिप्लोमा किया हो या कुछ भी किया हो। पहली बात तो अगर आप जॉब देख रहे हो तो पहले आपका डोमेन के हिसाब से ही देख लाइक सर्च कीजिए। कोई-कोई क्या करता है, अगर फाइनेंस में है तो मतलब कोई भी डोमेन के लिए ओपन हो जाता है। तो उसमें इन फ्यूचर में भी आपको जब हायर पोजीशंस पे जाते हो तो कभी-कभी पोजीशंस के लिए भी इशू हो जाता है। तो अगर आप फाइनेंस डोमेन से हो तो अगर मोस्टली बेसिक इन ऑल इंडिया कोई कंपनीज है जो हायर करती है, फ्रेशर को करती ही है। जैसे कि डब्ल्यूएनएस है, हेक्सावेयर है, डब्बा ई क्लक्स है, गैलिगर है, एम्फेसिस है। ऐसी कंपनीज है जो फ्रेशर को चांस देती ही देती है। उनके यहाँ पे हर 2 महीने में वॉकिंग्स होते हैं। तो अगर आपको एज अ फ्रेशर आप पास आउट हो और आपको जॉब चाहिए, अच्छे प्रोसेस में लेते हैं वो लोग, लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए। और अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट देख रहे हो तो आप एम्फेसिस में जा सकते हैं, हेक्सावेयर में जा सकते हो और ई क्लस में जा सकते हैं। ये 3 कंपनी में तो आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट का मिल जाएगा। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आप नॉर्दर्न ट्रस्ट में जा सकते हो, टीआ में जा सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कम्युनिकेशन, यू शुड चूज़ योर कंपनी वाइज़ली, बिकॉज़ आपके कम्युनिकेशन पे भी आपको जॉब मिलता है। लेकिन आपका कम्युनिकेशन लो है, कॉन्फिडेंस लो है, तो आप ऐसी कंपनीज़ में जाइए जहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। अगर आपका डोमेन अकाउंट्स है तो आप गैलिगर में हो गया, टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस आल्सो हायर फॉर फ्रेशर्स, बट मोर अगर आपको लाइक सैलरी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, उसके बाद ग्रोथ चाहिए होगा या हर साल इंक्रीमेंट चाहिए होगा, तो ट्राई कीजिए कि ऐसी कंपनी में जाइए जहाँ पे आपको हर साल इंक्रीमेंट भी मिले, बिकॉज पीस ऑफ माइंड होता है। मनी इज पीस ऑफ माइंड। अगर आपको मनी पैसा मिलता रहेगा आप वही काम करना पसंद करोगे। अगर आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, 2 साल 3 साल हाइक ही नहीं मिलती जाएगी, आपको काम करने का मन उड़ जाएगा। सो वो भी एक चीज़ देखिए। अगर आप आईटी में जॉब देख रहे हो तो टीसीएस है स्टार्टिंग के लिए। टीसीएस में भी बहुत सारी ओपनिंग्स होती है। अभी करंटली भी अगर देखा जाए तो हैदराबाद और बैंगलोर में टीसीएस बहुत ज़्यादा हायर कर रहा है आईटी के लिए। सो अगर आप जावा में देख रहे हो, रिएक्ट में देख रहे हो, मैनुअल टेस्टिंग में देख रहे हो, तो टीसीएस इज हायरिंग। बाकी तो अगर आपको सिर्फ 12th पास हो और आपको जॉब करनी है तो आप वॉइस में चले जाओ, इंटरनेशनल वॉइस में। तो या फिर टेक महिंद्रा में जाइए। टेक महिंद्रा में 12 पास के ऊपर भी जॉब्स होती है। बैक एंड प्रोसेस के लिए ब्लेंडर प्रोसेस होती है। सैलरी मिनिमम मिल जाती है 12 टू 14 के, बट एक्सपोज़र अच्छा है। जब तक आपका डिग्री नहीं होता आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और वहाँ पे भी ठीक है, मतलब आपका वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, तो आप कॉलेज मैनेज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, मैं स्पेसिफिक कंपनीज़ का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि ये नोन है सबके लिए। बहुत लोगों को ये कंपनीज़ के बारे में पता है, इसीलिए इस कंपनीज़ का नाम मैं ले रहा हूँ। ऐसा कोई मतलब कोई टाई अप नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक बेसिक शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे नॉलेज है या मेरे पास जितना मुझे पता है वो, क्योंकि मैं हायरिंग पोस्ट करता रहता हूँ, कनेक्ट करता रहता हूँ बहुत लोगों से। या तो ये मुझे आइडिया है कि कहाँ पे ओपनिंग्स है, जैसे कि ई क्लर्क्स है, ये ई एक्सेल है, सेकॉन है, वो बहुत सारी कंपनी है, निग्राम है। पुणे में तो बहुत सारी है, मैं पुणे में का पूरा बता सकता हूँ, बाकी इसका का भी बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डीएम कीजिए, मैं बता दूंगा कि आपको फ्रेशर के लिए कौन सी कंपनी देखना चाहिए, कौन से डोमेन के लिए क्या देखना चाहिए, उतना तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। बट एक चीज़ है कि आपको इंटरव्यू देना चाहिए। कोई कोई क्या बोलता है कि मैं इंटरव्यू में आईटी डोमेन में हूँ, मैं तो सिर्फ पुणे के लिए देख रहा हूँ। एज अ फ्रेशर आप ओपन चाहिए कहीं पे भी जॉब करने के लिए, बस कंपनी अच्छी ढूँढिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 तो साल निकालिए कोई भी कंपनी में। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप स्विच नहीं कर सकते। अगर घर पे बैठने से अच्छा आप जॉब ढूँढिए। जाइए, जो भी मिलता है आपके डोमेन का लीजिए। सैलरी अगर 1 लाख या 2 लाख भी दे रहा है, ले लीजिए। क्या पता 2 का 10 कब हो जाएगा। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आना इम्पोर्टेंट है। आपको आना, जॉब मिलना इम्पोर्टेंट है। वो एक चीज़ है अभी करंट सिनेरियो में। अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन से हैं, आपको आराम से बहुत जगह पे जॉब मिल जाएगी। जैसे कि अभी समझो अगर आपका एक फ्रेशर हो, ग्रेजुएशन हो, तो बीकॉम के बेस पे भी बहुत जॉब्स है, बट आप वॉक-इन्स को जाते ही नहीं है, क्योंकि आपको वॉक-इन्स का डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे आप इंस्टा के रील्स देख लेते हो कि
कैपजेमिनी में मैंने इतनी बड़ी लाइन देखी, मैं डब्ल्यूएनएस गया था, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी लाइन देखी। कोई भी कंपनी इतनी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, गैलेगर गया था तो उन वहाँ पे क्राउड की वजह से उन्होंने एंट्री बंद कर दी, लेकिन हर 2 महीने में वहाँ पे ओपनिंग्स होती है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको सच में लगता है कि आपको वो वॉक-इन जाना है तो 9 बजे ही पहुँच जाइए गेट पे। मतलब वहाँ पे कंपनी में। तो आपको जो पहले लॉट में जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, 9-10 के लॉट्स में जो ज़्यादा, बिकॉज़ क्राउड कम होता है तब ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा लोग 10 के बाद आते हैं। जो पहले राउंड में आपको चांस मिलता है, वो अच्छा चांस होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्राउड होता है तो एचआर भी लाइक हेक्टिक हो जाता है उनके लिए कि 1000 1000 2000 लोगों का क्राउड हैंडल करना भी जोक नहीं है। हर कंपनी की कैपेसिटी नहीं होती उतना कि वो देख ले, उतना क्राउड। तो आप ये भी चीज़ है। उसके बाद सपोज़ इसकी हाँ, सीवी भी अच्छा होना चाहिए, वो बॉक्स नहीं होना चाहिए या शादी का कार्ड नहीं लगना चाहिए कोई चीज़। एकदम नॉर्मल सीवी बनाइए, नाम, फ़ोटो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, अगर कहीं इंटर्नशिप किया है, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट जो किया है उन उसके बारे में, एडवांस एक्सेल, एमएस एक्सेल, उसके बाद कोई पावर बीआई या फिर आप आईटी से हो तो रैग, जो आईटी का भी डॉट नेट जो भी किया है उसका अच्छे से मेंशन कीजिए। उसके बाद जो भी आपने कॉलेज टाइम में कुछ किया होगा, लाइक आपने ये किया है, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट लिया था, सिंगिंग में लिया था, ड्राइंग में लिया था, कोई क्लास को मॉनिटर कर रहे थे, ये चीज़ मेंशन कीजिए, क्योंकि इससे समझता है आपकी आउटस्पोक पर्सनैलिटी बाहर आती है इससे कि आप कैसे बंदे हो। तो वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एज अ फ्रेशर आपको लगता है ये चीज़ें नहीं मैटर करती, लेकिन करती है मैटर, बिकॉज जब 2 लोग होते हैं, अगर मैनेजर को एक ही बंदा लेना है और 2 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें वो देखेगा कि इसमें अलग क्या है। और जब दोनों के सी अगर सेम होते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास एडिशनल कुछ है प्रोजेक्ट्स में एंड अचीवमेंट्स में या बाकी करिकुलम में, तो आपको मतलब प्रेफ़रेंस देंगे, बिकॉज़ यू हैव अदर एक्सपोज़र ऑल्सो। एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक चीज़ भी ध्यान में रखिए जब आप जॉब देखते हो। पहले तो जॉब वॉक-इन्स को चाहिए। वॉक-इन्स का कुछ नहीं, कभी-कभी जीडी हो जाता है, तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा जो विलेज टाउन से आते हैं, या मैं मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खुद एक नॉर्मल विलेज मतलब गाँव से आया हूँ, सो मुझे पता है। तो कम्युनिकेशन मेरा भी प्रॉब्लम ही था पहले। मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेट करने में। तो बट मैंने प्रैक्टिस किया बहुत, लाइक इंटरव्यूज़ के लिए मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तब कहीं तो मैं एक लेवल पे आया कि मैं एटलीस्ट इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाऊँ। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर जॉब ढूँढने से पहले आपके कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो डोमेन में आप जॉब ढूँढ रहे हो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, लाइक अगर फाइनेंस का होगा तो फाइनेंस एनालिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए, रोल क्या होता है, किस चीज़ पे काम करते हैं, कौन सी कंपनीज़ है फाइनेंस में, ये चीज़ देख लीजिए। अगर अकाउंट्स में हो तो गोल्डन रूल, पेएबल प्रोसेस, अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस, वो चीज़ें कर लीजिए। आईटी में हो, कोडिंग आती है तो कोडिंग का कोर नॉलेज रखिए, मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और मोस्टली तो सीवी पे ही करते हैं। तो उतना आपको पता होना चाहिए कि आपके सीवी में क्या है और आपको क्या बोलना है। वो चीज़ें आप अगर थोड़ी देख लीजिए, मतलब इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन करेंगे तो वो सही बात है। अगर और मैं तो बोलूँगा सिटी मतलब एक लोकेशन में मत ढूँढिए जॉब, अगर आप फ्रेशर हो, अगर कहीं पे भी आपको जॉब मिल रही है, अच्छी लोकेशन है, एटलीस्ट यू नो यू कैन सर्वाइव, तो आप ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सिटी में देख रहे हो, लाइक अगर आपको पुणे चाहिए तो आप पुणे में ही देख रहे हो, आप हैदराबाद या बैंगलोर नहीं एक्सप्लोर कीजिए। क्या पता आप पुणे में जॉब देख रहे हैं, हैदराबाद को आपको 5 लाख का पैकेज मिलता है। आप इवेंचुअली 2-3 साल के बाद पुणे आ सकते हो, क्या आपके पास एक्सपीरियंस होगा, बाकी चीज़ होगी, आईजीपी ले सकते हो, सेम कंपनी का अगर ब्रांच होगा तो स्विच कर सकते हो या फिर कंपनी टू कंपनी भी स्विच कर सकते हो। बट एटलीस्ट आपको पैकेज मिल रहा है, जो वही पैकेज आपको 3 लाख मिलने वाला था पुणे में आपको 5 लाख मिल रहा है। तो सिटी चेंज करने से डरिए मत, अगर पैसा मिल रहा है तो। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं पता वॉक-इन्स कैसे ढूँढते हैं, कहाँ ढूँढते हैं, तो जॉब्स एंड वॉक-इन्स जो हमारा चैनल है, उस पे तो हम तो पोस्ट करते ही करते हैं हर डोमेन के लिए। लेकिन अगर आपको आपके सिटी में जॉब्स एंड वॉक-इन्स देखना है कि वॉक-इन्स कहाँ पे है, तो नौकरी पे जाइए, सर्च बार में जाइए, वहाँ पे सर्च बार में ऊपर डालिए जॉब्स सॉरी वॉक-इन इंटरव्यूज़, और लोकेशन में जो भी लोकेशन चाहिए उसका मेंशन कर दीजिए। आपको आपके सिटी के 100 से ज़्यादा वॉक-इन्स मिल जाएँगे और हम भी वहीं से ही
वॉकिंग्स सर्च करते हैं, अगर वेरिफिकेशन करना होगा कोई वॉकिंग्स का, तो नौकरी पे सबसे ज़्यादा वॉकिंग्स पोस्ट होती है। या फिर आपका डोमेन फार्मा है, तो फार्मा की वॉकिंग्स अगर लिंक्डइन पे नहीं, या सॉरी नौकरी पे नहीं है, तो आप लिंक्डइन पे जाइए। जो भी कंपनीज आपको पता है फॉर फार्मा में प्रेशर को हायर करती है, तो उनके एचआर्स को फॉलो कीजिए लिंक्डइन पे। उससे क्या होगा, जब भी वो पोस्ट करेगी आपको दिख जाएगा, तो आप वॉकिंग्स अटेंड कर सकते हो। वो भी एक बेस्ट तरीका है वॉकिंग्स ढूंढने का। या फिर हैशटैग वॉकिंग्स ढूंढ सकते हो आप। मोस्टली तो मैं ये बोलूँगा, जो इंस्टा के भी फेक वॉकिंग्स आते हैं उस पे भरोसा मत कीजिए। कोई भी वॉकिंग्स हो तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिए नौकरी लिंक्डइन से, या फिर वेरीफाइड चैनल पे ही जो वॉकिंग्स आते हैं उस पे ही भरोसा रखिए। क्योंकि ज आज और पहले तो स्कैम से बचिए। बहुत लोग ₹2000 ₹10,000 जॉब्स के माँगते हैं। कोई कंपनी आपसे आपकी जॉब के लिए ₹1 भी नहीं लेता। इतने लोग जॉब करते हैं, उन्होंने पैसा देके जॉब नहीं किया है या लिया है। तो आपको अगर कोई बोलता है 10,000 दे मैं जॉब को लगाता हूँ, वो फेंक है। तो फिर आपने इतना पढ़ाई किस चीज़ के लिए की है? या फिर जो एजुकेशन आपने लिया है, ठीक है 1 लाख कम चलेगा सैलरी, बट किसी को पे मत कीजिए। क्योंकि वो स्कैम भी हो सकता है, क्या पता आपने किसी को 1 लाख दे दिया और आपको जॉब मिला ही नहीं। तो आपको और एक बर्डन आ जाता है, या फिर आपको मतलब टेंशन आ जाता है कि मैंने पैसे दे दिए, घर वालों को कैसे बताऊँ, मैंने लोगों को बता दिया मेरे को जॉब लग गई, ऐसा वैसा। तो उससे अच्छा वो चीज़ से दूर रहिए। किसी को कोई कंपनी आपसे ₹1 भी नहीं मांगती जॉब के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आती है फेक पोस्टिंग के लिए। हमको पता है कि वो हमको डेढ़ 2-2 3-3 लाख ऑफर करती है एक पोस्ट का, बट हम नहीं करते, बिकॉज हमको पता है कि वो चीज़ इवेंचुअली कंपनी जो कैंडिडेट्स है उनसे ही पैसे निकालने वाले हैं। क्योंकि उनको पता है कैंडिडेट को ज़रूरत है आईटी की जॉब्स की, और वो पे करने को रेडी है। तो बैकडोर जो जॉब्स है उसमें तो मैं बोलूँगा नहीं कीजिए, क्योंकि 1-2 साल में वो निकाल ही देंगे। जितना आपने डाला है उतना ही आप कमाएँगे और आपको निकाल देंगे। शायद उससे भी कम आपको पैसा मिलेगा। तो जेन्युइन जॉब देखिए, जेन्युइन पोर्टल पे देखिए, कंपनीज़ के करियर वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे जॉब देखिए, वहाँ से जॉब ढूँढिए, बट जेन्युइन ओपनिंग्स के लिए ही जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे इतना एफर्ट्स नहीं करना है जॉब ढूँढने में, तो जॉब्स एंड वैकेंसी पे देखिए। हम डेली 100 60 टू 100 ओपनिंग्स डालते हैं, ठीक है? हम डेली फ्रेशर्स के लिए भी डालते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी डालते हैं, और हम मतलब बहुत हमको जो भी ओपनिंग्स आते हैं सीधा एचआर से आते हैं, या फिर हम नौकरी के वॉकिंग्स यूज़ करते हैं पोस्ट करने के लिए, क्योंकि वो वेरिफाइड होते हैं। हम अनवेरिफाइड एक भी पोस्ट नहीं करते। सो यही बोलूँगा कि अगर फ्रेशर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, डरिए मत, कॉन्फिडेंस रहिए। आपको नहीं पता आगे वाला आपको जानता है और ज़िंदगी में कभी मिलने वाला है, तो जितना कॉन्फिडेंस से आप बात करोगे उतना सही रहेगा। अगर आप टाउन एरिया से आते हो तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस कर लेना, डरिए मत, कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं, आपको नहीं पता वो आगे वाला अपने को ज़िंदगी में कभी मिलने ही नहीं वाला है। अगर मिल गया तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, और आपका मैनेजर हो तो वो जज नहीं करेगा, कोई जज नहीं करता, किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कोई लेना-देना नहीं, तो डरिए मत इंटरव्यू से। ट्राई कीजिए जितना देना इंटरव्यू दे सकते हो दीजिए। क्राउड है, सपोज़ कि इंटरव्यू पे गए 200 लोग हैं, और इतने लोग देख के रिटर्न मत आ जाइए। क्या पता 200 में से वो 150 निकाल दे, क्योंकि उनका सीवी गलत हो या वो टेस्ट में पास ना हो जाए और आप हो जाइए। तो डरो मत, ट्राई करो जितना वॉकिंग देना है। लाइन में हम भी लगे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ट्राई कीजिए दे जॉब्स मतलब वॉकिंग्स देने का। और ओके।